अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में शुगर के मरीज़ इतनी हद तक क्यों बढ़ चुके हैं और क्यों पाकिस्तान इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट कंट्री में आता है शुगर के मरीज़ों के हवाले से। जो सबसे मेन फैक्टर है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है, वो है ओबेसिटी, जिसको हम ओवरवेट, मोटापा भी कहते हैं। क्योंकि हमारे पास जो भी पेशेंट जिनकी डायग्नोसिस बन जाती है, जिनकी शुगर की तशखीस होती है, वो ज़्यादातर मोटे होते हैं या उनका वज़न ज़्यादा होता है आम तौर पे। अब चूंकि हमने अपनी लाइफस्टाइल को इतनी हद तक कंप्रोमाइज़ कर लिया है कि जब हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट्स की तो वो कहते हैं कि एक तो हमारे पास टाइम नहीं होता वॉक करने का, वर्जिश करने का, मतलब उनकी लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होती है ड्यू टू देयर बिजी रूटीन। आज मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला बताऊंगा जो कि अगर आपको ये फार्मूला, और मुझे ये भी यकीन है कि अक्सर लोगों को इस फार्मूले का पता ही नहीं है, भी आपको कैसे पता लगेगा कि आप ओवरवेट हैं या आप मोटे हैं। एक छोटा सा फार्मूला आज बता रहा हूँ। अगर आप लोगों ने इस फार्मूले को नोट कर लिया तो आपकी ज़िंदगी आसानी में आ जाएगी। कैसे? इसको हम बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर कहते हैं, जिसको BMI कैलकुलेटर भी कहते हैं। गूगल पे जाके आप ये अपनी हाइट एक्यूरेट और अपना जो वेट है एक्यूरेट वेट, ये दो चीज़ें आप डालें उस कैलकुलेटर के ऊपर, उसका जो जवाब आएगा वो आपको बता देगा कि आपका वेट ज़्यादा है या कितना ज़्यादा है, और आप अंडरवेट आते हैं तो कितना अंडरवेट में आते हैं। इसका सबसे पहले दो चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं कि हाइट और आपका वेट, ये कैलकुलेट करना लाजमी है। ये दो चीज़ें डालें कैलकुलेटर में, और अगर आपका जवाब 18.5 से 25 के दरमियान आता है, लेकिन एशियन कंट्री में थोड़ी सी 23 तक भी वैल्यू आती है, 18.5 से 23 तक या 24 तक, राउंड फिगर में 18.5 से 25 तक कर लें। अगर इसके दरमियान कोई जवाब आता है जिस भी इंसान का, तो इसका मतलब है कि वो आइडियल कैटेगरी में फॉल करता है, मतलब उसका जो वेट है उसकी हाइट के मुताबिक आइडियल है। अगर जिसका जवाब 25 से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है कि वो ओवरवेट कैटेगरी में आता है। 25 से 30 के दरमियान ओवरवेट कैटेगरी, और 30 से 35 के दरमियान क्लास 1 ओबेसिटी, मतलब अब वो ओबीस हो गया है, वो मोटा हो गया है। तो 30 से 35 के दरमियान क्लास 1, और 35 से 40 के दरमियान जिसका जवाब आता है उसको हम क्लास 2 ओबेसिटी कैटेगरी कहते हैं। फिर 40 प्लस से ज़्यादा वो मॉर्बिड ओबेसिटी, क्लास 3 ओबेसिटी में आता है। और इसी तरह जिसका जवाब 18.5 से नीचे आता है या राउंड अबाउट उसके करीब करीब आता है तो वो लो वेट, अंडर वेट कैटेगरी में आता है। तो एक सिंपल सा फार्मूला, अगर आप ये फार्मूला अपने मोबाइल में नोट कर लें या गूगल पे जाके ये ऐड करें, आपको पता लग जाएगा कि आपका जो वज़न है वो आइडियल, आपकी हाइट के मुताबिक आइडियल है या नहीं है। इसकी रीज़न ये है कि जो भी पेशेंट हमारे पास शुगर के आते हैं, स्पेशली जब भी मैंने उनका BMI कैलकुलेट किया है वो हमेशा ज़्यादा आया है। तो जितना मोटापा होगा, जितना आपका वेट ज़्यादा होगा, उतना जो आपकी इंसुलिन पैदा होती है आपके लबलबे से, पैंक्रियाज से, उसको उतना मुश्किल होती है वो अपने रिसेप्टर के ऊपर जाके एक्ट करे। क्योंकि मोटापे की वजह से एडिपोज टिश्यू की वजह से इंसुलिन को काफ़ी मुश्किल होता है कि वो अपने एक्शन को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करे। तो जितना मोटापा होगा उतना इंसुलिन के लिए अपना काम करना मुश्किल होगा, बल्कि उसकी जो सेंसिटिविटी है कम हो जाती है, उसकी प्रोडक्शन भी हल्की फुल्की कम हो जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेज आ जाती है कि इंसान को शुगर हो जाती है। तो अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करें, अपने वेट को आइडियल रखें। जो इंसान अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव रखता है, 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करते हैं और अपने जो वेट है उसका वो हाइट के मुताबिक आइडियल पोजीशन में रखता है, तो उसको लेस लाइकली चांस होते हैं कि उसको फ्यूचर में डायबिटीज़ हो। कुछ और फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिकली फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने अपने पेशेंट्स में फोकस किया है वो ओबेसिटी इज एसोसिएटेड विद डायबिटीज़ टाइप 2। तो प्लीज़ फोकस करें कि अगर आप टाइप 2 से डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं, शुगर की बीमारी से बचना चाहते हैं, तो अपने वेट को अपनी हाइट के मुताबिक आइडियल पोजीशन में रखें, और BMI कैलकुलेटर को हमेशा फोकस करें। अपना रेगुलरली BMI कैलकुलेटर के जरिए अपना वज़न और अपनी हाइट के मुताबिक पता होना चाहिए। एंड आई होप इससे काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा होगा, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।